अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बात करते हैं कि पाकिस्तान में जज कैसे बना जाता है। जज बनने के लिए क्या तालीम होनी चाहिए और पाकिस्तान में जज बनने के लिए हमारे जुडिशियल सिस्टम के क्या पैरामीटर्स हैं, यानी एक मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए और किस तरह एक लॉयर जो है वो जज बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जी, हमारे नंबर 1 पर है जी मजिस्ट्रेट के। पाकिस्तान में मजिस्ट्रेट कैसे बना जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसे बना जाता है। नंबर 3 पर हमारे पास है जी हाई कोर्ट का जस्टिस कैसे बना जाता है। नंबर 4 पर हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस कैसे बना जाता है। ये हमारे 4 कैटेगरीज है। उसके बाद तो वैसे तो फेडरल शरीयत कोर्ट भी है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे, लेकिन उसको खाली डिस्कस करने तक ही कंसीडर करेंगे। लेकिन इनकी मैं बकायदा पूरी आपको डिटेल दूंगा कि ये कैसे अपॉइंट होते हैं, 1 बाय 1 करके देखिएगा और मुकम्मल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कोई भी जज बनता है तो एक चीज तो आपने ज़हन में बिठा ले और हर किसी को पता भी है कि उसके पास LLB की डिग्री होना जरूरी है। पाकिस्तान में कोई भी जज बनना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वकील होता है। वो हमारे सीनियर कहते थे कि एक जज जो है वो जज बनने से पहले भी वकील है और जज बनने के बाद रिटायर होने के बाद भी वकील है। यानी एक जज की भी हकीकत ये है कि वो एक लॉयर है, लॉ ऑफिसर है या लॉ नोइंग पर्सन। अच्छा जी, बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LLB होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी 2 साल की उसकी वकालत होनी चाहिए। जब वो एडवोकेट हाई कोर्ट इनरोल हो जाता है तो वो एलिजिबल होता है सिविल जज या मजिस्ट्रेट का एग्जाम देने के लिए। उसके बाद बात करते हैं एज की। 22 साल से लेकर 35 साल के दरमियान एज होनी चाहिए और आपके पास 3 चांस होते हैं एग्जाम देने के लिए। एज के बाद बात करते हैं कि एग्जाम कितने होते हैं, तो 7 पेपर होते हैं सिविल जज के लिए। 7 पेपर में कौन कौन से पेपर हैं? सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ और जर्नल लॉ। उसके बाद है जी हमारे पास उर्दू, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ये 7 पेपर होते हैं। हर पेपर 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है, यानी 100 मार्क्स का पेपर होता है। हर पेपर में से आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं और ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट होगा, ओवरऑल एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स गेन करने होंगे, तब आप रिटर्न में क्वालिफाई कंसीडर होंगे। जब रिटर्न क्वालिफाई कर लिया आपने तो जो आपकी मुतलका सूबाई हाई कोर्ट है वो आपकी लिस्ट जारी करेगी कि ये कैंडिडेट है जिन्होंने सिविल जज या मजिस्ट्रेट का एग्जाम पास किया है। उसके बाद लास्ट स्टेज आ जाती है आपकी इंटरव्यू की, यानी 300 होता है आपके वाइवे का, इंटरव्यू का, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट लगाई जाती है, जिनको जो हमारा पैनल होता है हाई कोर्ट का वो फाइनल लिस्ट जारी करते हैं कि इंटरव्यू के बाद फलां कैंडिडेट जो हैं ये कंसीडर किए गए हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट कंसीडर किए गए हैं। ये था हमारा सिविल जज का क्राइटेरिया कि पाकिस्तान में सिविल जज या मजिस्ट्रेट कैसे बना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज। तो अंडरस्टूड सी बात है, इधर भी वही बात है कि कोई भी लॉयर होगा, LLB होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनेगा। इसमें एक और चीज है कि कम से कम आपकी जो वकालत है वो 10 ईयर्स की जो प्रैक्टिस है वो चाहिए। 10 साल की वकालत होगी, यानी पहले दिन से लेकर 10 साल तक की आपकी वकालत होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल है एग्जाम देने के। उसके बाद बात करते हैं एज की, कि यानी एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जाम देने के लिए क्या एज होनी चाहिए। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 35 साल से लेकर 45 साल तक, 45 ईयर्स तक आप एलिजिबल है एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का एग्जाम देने के लिए। इधर एग्जाम पेपर होते हैं 8 पेपर होते हैं। जैसे सिविल जज के लिए पेपर होते हैं 7, इधर 1 पेपर का इजाफा है, यानी उधर सिविल लॉ 1 है, सिविल लॉ 2 है, क्रिमिनल लॉ 1 है, क्रिमिनल लॉ 2 है, जर्नल लॉ है, उसके बाद उर्दू, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में से आपको हर पेपर में से 40 सिक्योर करने हैं और ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट होगा वो 50% होना चाहिए। उसी तरह
फिर आप जो इसमें इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेंगे उनको रिटर्न क्वालिफाइड कंसीडर किया जाएगा और उनकी लिस्ट जारी की जाएगी कि इतने कैंडिडेट्स में इन लोगों ने रिटर्न क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद 300 का आपका होता है वाइवा यानी इंटरव्यू, आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल कैंडिडेट होते हैं उनकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाती है मुतलका हाई कोर्ट की तरफ से, सूबाई जुडिशरी की तरफ से, कि ये लोग इस दफा एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का एग्जाम क्लियर कर पाए। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास आ गया जी हाई कोर्ट का जस्टिस कैसे बना जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कोर्ट का जस्टिस हो या जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, अपॉइंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद अब हुआ क्या कि एक जुडिशियल कमीशन बना दिया गया। अब जुडिशियल कमीशन का क्या काम है? जो हमारा जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन बनाने का काम ये था कि एक बॉडी होनी चाहिए जो कम से कम हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर तय करे कि कैसे कैसे और कौन कौन से लोग होने चाहिए जुडिशियल कमीशन। अब जुडिशियल कमीशन कैसे बनती है? हाई कोर्ट का जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, ये अपॉइंट तो करते हैं वैसे प्रेसिडेंट, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस। लेकिन इसको जो कानून डील करता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल डील करता है 175A। अब इस जुडिशियल कमीशन की मैं आपको बॉडी पहले बता देता हूं कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बॉडी है, पाकिस्तान की बॉडी की बात कर रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होती है। इसमें होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है इसका मेंबर, यानी वो इसका चेयरमैन होता है जुडिशियल कमीशन का। उसके बाद 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद एक फॉर्मर फेडरल लॉ मिनिस्टर होता है, फेडरल लॉ मिनिस्टर के बाद अटॉर्नी जनरल होता है, और एक सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। ये होता है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होते हैं। उसके बाद जब 18 अमेंडमेंट हुई तो इसमें 8 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो भी ऐड की गई। 4 होते हैं अपोजिशन की तरफ से, 4 मेंबरान होते हैं हुकूमत की तरफ से। तो ये सारा कुछ हमें कौन बताता है? ये बेसिकली सारी डिटेल हमें आर्टिकल 175A बताता है। तो इसको जब आप रीड करेंगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए क्या होता है। तो इसका भी जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, मुतलका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ये इसका मेंबर होता है। उसके बाद एक सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट मेंबर होता है। उसके बाद जो सूबाई लॉ मिनिस्टर होता है वो इसका मेंबर होता है। उसके अलावा एक मोस्ट सीनियर एडवोकेट और मेंबर ऑफ पंजाब बार काउंसिल या कोई भी आपके मुतलका बार काउंसिल है उसका सीनियर मेंबर उस जुडिशियल कमीशन का मेंबर होता है, तब उनकी अपॉइंटमेंट होती है। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट का भी जो चीफ जस्टिस होता है मुतलका वो मेंबर होता है उसका। उसके बाद वो सारी बॉडी भी इधर भी शामिल है फेडरल शरीयत कोर्ट की। तो फेडरल शरीयत कोर्ट भी हमारी बड़ी अदालतों में आती है। लेकिन अब बात करते हैं हाई कोर्ट का जस्टिस कैसे अपॉइंट होता है। हाई कोर्ट का जस्टिस अपॉइंट होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली शर्त है वो ये है कि पाकिस्तानी होना मैंडेटरी है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू लॉ सारी चीजें बताई जा रही है, लॉ को पढ़ने के बाद रिसर्च करने के बाद सारी चीजें आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर किसी वकील को हाई कोर्ट का जज बनाना है तो उस लॉयर की 10 इयर्स की यानी 10 साल की जो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो तो वो एलिजिबल है हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए। यानी कोई खास कैटेगरी नहीं कि ये बंदा पूरा उतरता है नहीं उतरता है। अब इसको फर्दर चेंज किया जा रहा है। अब इसको फर्दर ये चेंज किया जा रहा है कि इसकी एज कम की जा रही है, यानी वो कम की बात कर रहा हूँ, बढ़ाई जा रही है। तो 10 साल की है, उसकी वकालत होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल है हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के बाद। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर किसी एडिशनल या सेशन जज को हाई कोर्ट का जस्टिस बनाना है तो उसको 3 इयर्स बतौर एडिशनल यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज काम करते हो गए हों तो तब वो एलिजिबल है हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए। उसके अलावा अगर किसी दूसरे जुडिशियल ऑफिसर यानी किसी एडिशनल सेशन जज को या किसी सीनियर सिविल जज को जस्टिस बनाना हो तो उसको 10 साल बीइंग ए जुडिशियल ऑफिसर
काम करते हो गए हो तब वो एलिजिबल है हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए। इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो एज क्राइटेरिया है, एज जो है इसकी वो मिनिमम 45 ईयर से कम ना हो। जिसने भी हाई कोर्ट का जस्टिस बनना उसकी एज कम से कम 45 साल हो। अब हाई कोर्ट के जस्टिस की रिटायरमेंट जो एज है वो 62 ईयर्स है। अब बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कैसे अपॉइंट होता है। इस इधर भी यही है कि पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी होने के साथ साथ अगर किसी हाई कोर्ट के वकील को जज बनाना हो तो उसकी वकालत कम से कम 15 इयर्स बतौर हाई कोर्ट उसकी प्रैक्टिस हो और वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। उसके अलावा इसमें एक और चीज है, अगर किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाना है तो उसको बीइंग ए हाई कोर्ट जज 5 ईयर उसकी बीइंग ए हाई कोर्ट जज काम करते हो गया, यानी हाई कोर्ट जज काम करते हुए उसको हाई कोर्ट जस्टिस काम करते हुए 5 ईयर उसको हो गए हो तो तब वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ये इसके लिए इधर जो हमारा वो एज क्राइटेरिया है वो तो ऑलरेडी, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जज 45 साल मिनिमम उसकी एज 45 साल होगी, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का जज तो ओवर एज ही होगा इससे भी। उसके अलावा एक और बात करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 ईयर। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम की, मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में जज बना कैसे जाता है, तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है। अगर किसी को कोई और चीज यानी पूछनी हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, लेकिन ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपर रिसर्च के बाद अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप तक प्रोवाइड की जा रही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद भी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आ रही है तो जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।